और उन्नाव में गंगा का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। 130 गांव बाढ़ से प्रभावित है। हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। लोग मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। सड़क पर सैलाब है, घरों में पानी घुस गया है, बस्तियां जलमग्न हैं और रिहायशी इलाकों में चल रही है नाव। गंगा उफान पर है, पानी खतरे के निशान को पार कर गया है। जल प्रलय पुल को भी आगोश में लेने के लिए बेताब है। उन्नाव में गंगा ने विकराल रूप धर लिया है। लौकुश गंगा बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं, जिससे गंगा प्रलयंकारी हो गई है। कई इलाकों में पानी भर गया है। सैलाब ने 130 गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। उन्नाव में गंगा का रौद्र रूप जारी है और गंगा खतरे के निशान को पार कर तकरीबन 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही हैं। यानी कि गंगा के जद में तकरीबन 130 गांव, 75 मजरे व 12 शहरी क्षेत्र के मोहल्ले हैं। यानी कि एक बड़ा एरिया जो उन्नाव का है वो बाढ़ की चपेट में है, क्योंकि उन्नाव में 105 किलोमीटर की कटरी है जो सदर तहसील, बांगरमऊ तहसील, सफीपुर तहसील, बीघापुर तहसील में है। और बड़े स्तर पे कई गांव टापू बन चुके हैं। बाढ़ से हालात क्या हैं, लोगों को प्रशासन की मदद मिल पा रही नहीं मिल पा रही, इसकी हकीकत जानने के लिए हम आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे हैं और आपको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से ग्राउंड जीरो से उन्नाव में बाढ़ के हालात की हकीकत बताएंगे। पानी के कहर ने कोस्टल एरिया में रहने वाले लोगों की नींद उड़ा दी है। मवेशी बाढ़ में बह रही हैं, सड़कें कटान की जद में आकर टूट रही हैं, खेत तालाब बन गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हाहाकार मचा हुआ है। 4938 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। 130 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। कई शहरी इलाके भी जलमग्न हैं। इस समय बाढ़ से हमारी 5 तहसीलें प्रभावित हैं। उसमें सदर है, बीघापुर है, सफीपुर और बांगरमऊ और हसनगंज। इसमें करीब करीब हमारे 130 गांव प्रभावित हुए हैं। जो मैरुंड गांव हो चुके हैं, वहां के कुछ लोगों को हम लोगों ने विस्थापित भी किया है, पशुओं को भी विस्थापित किया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम निरंतर निगरानी कर रही है। मेरे द्वारा भी कल कुछ स्थल निश्चय किया गया था। सदर तहसील में हम लोगों ने कम्युनिटी किचन भी उसमें संचालित कर रखा है। जगह जगह जहां से भी कोई सूचना संज्ञान में आ रही है, वहां पे तत्काल राहत सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। परियर बिठूर को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से डूब चुकी है, जिससे सड़क पर पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। जिधर भी नजर जा रही है बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। और ये सदर तहसील का देवीपुरवा जाने वाला मार्ग है, जो इसी मार्ग से देवीपुरवा, माना बंगला, इसके अलावा जो परियर का क्षेत्र है, यानी तकरीबन 1 दर्जन गांव इसी मार्ग से जुड़ते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पानी तकरीबन कमर तक आ चुका है। जहाँ पे हमारी मौजूदगी है वहाँ भी पानी लगभग कमर के बराबर है। यानी कि हालात तकरीबन इस गाँव की यहाँ से दूरी लगभग 1 किलोमीटर वहाँ तक ऐसे ही अंदाज में पानी है। यानी कि लगातार पानी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और हर तरफ जो बाढ़ है उसको लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। बीते अगर बात करें 48 घंटे में तो तकरीबन 30 से 40 सेंटीमीटर पानी बढ़ा है। तो बाढ़ प्रभावित इलाकों में सिर्फ पानी का ही सितम नहीं है, बल्कि सांप, बिच्छू, जहरीले कीड़ों का भी खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ से 6000 से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। लोगों का आरोप है कि उन्हें किसी तरह की मदद नहीं मिली। जहाँ पर अगर कुछ है तो सिर्फ पानी ही पानी, और जो लोग हैं वो अब अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि घर की गृहस्थी का सामान है और भी जरूरत चीज़ें हैं, तो इसलिए उनको जान जोखिम में डालकर अपने घरों की तरफ जाना मजबूरी है। तो हम समझेंगे आखिर हालात क्या हैं और किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं। क्या नाम है बेटा? शीतल। शीतल, कहाँ गए थे आप लोग? स्कूल, पेपर चल रहे हैं। क्या पानी के हालात है घरों में? क्या पानी भरा है? सब मतलब पूरे गांव में पानी भर चुका है। मेरा ही घर जहां है वहां पे थोड़ा कम है पानी, तो आज ही पेपर देने आए थे, लास्ट दिन है, अब नहीं आएंगे पानी में इतने। घरों में पानी भरा है तो कैसे आप लोग जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे चीजें? अब हम तो मतलब कि चले आए, जिनके घरों में पानी भरा है उनकी तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो गांव छोड़ के जा चुके हैं। अब मेरे गांव में पानी, मतलब मेरे घर में पानी अभी नहीं है, तो हम लोग घर ही में रह रहे हैं। जिस रास्ते से आप आए हैं पूरे रास्ते में पानी है, पूरे गांव में पानी तक पानी है, तो ऐसे में कैसे जान जोखिम में डाल के सफर तय कर रहे हैं आप? कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मतलब कि सुबह मेरा भाई अकेले आया था, हम उधर से आए थे, तो अब भाई के साथ जा रही हूँ। नाव डाली गई नहीं अभी है, नाव चल रही है आगे से, यहाँ पे नहीं है। मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत लग रही है। कितनी दिक्कत है? बाढ़ से कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे। दिक्कत तो पूछो मत, पब्लिक को कितनी दिक्कत हो रही है बाढ़ की वजह से। घर से निकलना मुश्किल है कुछ लोगों को, जिनके घर ऊंचे हैं
ऊपर हैं उनको तो आराम है थोड़ा। लगभग कितने फीट पानी गांव में भर गया होगा? अरे हो गया होगा 5-6 फीट से ऊपर। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी सैकड़ों परिवार खुले आसमान में रहने के लिए मजबूर हैं। सैलाबी सितम सिर्फ उन्नाव तक ही सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश के 48 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। शहर पानी पानी हो गए हैं और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।